तो हमने फर्स्ट जब ओवरव्यू देख रहे थे तो हमने कुछ जी प्रोटीन्स की बात की थी। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि जी प्रोटीन क्या होता है और इसके थ्रू जो है मैकेनिज्म कैसे होता है। तो जब जी प्रोटीन्स जो है वो शॉर्ट नोट्स में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो लेकिन अगर जी प्रोटीन की बात करें डेफिनेशन में, तो जी प्रोटीन्स आर द फैमिली ऑफ प्रोटीन्स दैट एक्ट एज मॉलिकुलर स्विचेस इनसाइड द सेल दैट प्ले क्रूशियल रोल इन ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड ऑफ सेल लीडिंग टू ए स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स। फुल फॉर्म अगर इसका बोले जी प्रोटीन का, तो इसको बोलते हैं ग्वानिनाइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। ये जी प्रोटीन नाम ही क्यों पड़ा, क्योंकि एक्चुअली अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, जो कि मैंने पता नहीं यहाँ पे बनाया है, तो ये जो है ये तीनों मिलके बना रहे हैं जी प्रोटीन और इनसे जुड़ा हुआ है जीडीपी। ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड चेन है, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड है। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन इज़ द फुल फॉर्म, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं जी प्रोटीन्स, ठीक है। और ये क्या, ये यहाँ पे बैठा हुआ मॉलिकुलर स्विचेस का काम कर रहा है, ठीक है। अब लोकेशन कहाँ है, इंट्रिंसिक सेल मेम्ब्रेन, ये अपना जो इंट्रिंसिक सेल मेम्ब्रेन इसमें है। सो इनिशियली जो होता है, इनिशियली जो अपना जो देखिए यहाँ पे इंट्रासेलुलर ये अपना मेम्ब्रेन है, ये इसकी जो मेम्ब्रेन के इनर साइड में जो है जी प्रोटीन्स है, वो जब तक जीडीपी से लिंक्ड है ये इनएक्टिव है। लेकिन जैसे ही ये जो जीडीपी है, जो हम लोग अब फंक्शंस की मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं अब थोड़ी सी, इस जीडीपी को जैसे यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पे बना, ये जीडीपी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू जीटीपी, ठीक है। तो इस फॉस्फोराइलेशन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। एंड ये जो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा जो सब यूनिट है वो बीटा गामा से साइड हट जाएगा, एंड ये जो होगा एक्टिव फॉर्म होगा। ये जैसे ही एक्टिव है, ये एक्ट करेगा एंजाइम्स पे, जो कि सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज करेंगे, जो कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करवाएंगे। दिस इज द होल मैकेनिज्म ओनली। एंड फिर ये डीएक्टिवेट कैसे होगा, देखिए डीएक्टिवेट के लिए क्या होगा, यही जीडीपी फिर कन्वर्ट हो जाएगा जीटीपी जो है यही कन्वर्ट हो जाएगा जीडीपी में, अल्फा बीटा आके अल्फा बीटा और गामा से जाके जुड़ जाएगा, जो है ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो दिस इज लाइक व्हाट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जी प्रोटीन्स। जी प्रोटीन्स टाइप की बात करें तो दो टाइप्स है, स्मॉल जी प्रोटीन्स एंड लार्ज जी प्रोटीन्स। स्मॉल जी प्रोटीन्स इज नथिंग वी हैव टू सोचने की जरूरत अभी हम नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली इंट्रासेलुलर प्रेजेंट है, सिंगल सब यूनिट होता है, स्मॉल साइज होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट जो अपना लार्ज जी प्रोटीन है, जिसको कि हम लोग डिस्क्राइब करना है। लार्ज जी प्रोटीन्स के बारे में तो मल्टीपल सब यूनिट्स है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा से जो है जो आगे जुड़ा हुआ है जीडीपी, दिस इज ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट, इसका साइज बड़ा है। इसको हेट्रोमेरिक जी प्रोटीन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग टाइप के सब यूनिट्स हैं। टाइप्स इसके मेजर टाइप्स हो सकते हैं जीएस, जीआई, जीटी, जीक्यू एंड जी13। इसके अलावा अगर बात करें तो मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म हमने देख लिया। डिसीजेस की बात करते हैं कि इसी में जो डिसीज जो एसोसिएटेड जी प्रोटीन लिंक डिसीज में 2 डिसीज आते हैं, एक्रोमेगेली एंड सीडो हाइपोपैराथायराइडिज्म। एक्रोमेगेली में क्या होता है कि जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, तो ये जीडीपी बना, जीडीपी जो है एक्चुअली सीएमपी को एक्टिवेट किया। इसको बहुत अच्छा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जब हम लोग पूरा सीएमपी का एक्टिवेशन समझेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि जब ये एक्टिवेट होता है, ये जो एक्टिव फॉर्म है, ये जाके सीएमपी को फॉर्म करता है, एंड जो सीएमपी है वो आगे ट्रिगर करेगा चीज़ों को और प्रोटीन्स को रिलीज़ करवाएगा या फिर एक्शन करवाएगा। तो इस उन प्रोटीन्स के रिलीज़ की वजह से, एक्शन की वजह से जो है आपका जो है मान लेते हैं पिट्यूटरी का केस है। इस केस में जो है पिट्यूटरी जो सेल है, वहाँ पे जो अपना जो सीएमपी ज़्यादा रिलीज हुआ, उसकी वजह से जो है ट्रिगरिंग ज़्यादा हुआ, उस ट्रिगरिंग के ज़्यादा होने की वजह से जो है आपका मोर अमाउंट ऑफ जो है रिलीज़ हुआ, किसका, मोर अमाउंट ऑफ सिक्रेशन हुआ, हाई सिक्रेशन हुआ। किसका हाई सिक्रेशन हुआ, हार्मोन्स का, जिसकी वजह से जो आपका एक्रोमेगेली हुआ। हमको खुद याद नहीं है एक्चुअली कि कौन सा हार्मोन आता है, होप नेक्स्ट वीडियोज़ में जब हम लोग पढ़ेंगे पर्टिकुलर पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए बस याद रखिए कि हार्मोन्स रिलीज है, जो कि एक्रोमेगेली कहलाता है। आई थिंक दैट इज ग्रोथ हार्मोन फॉर दैट, आई एम नॉट श्योर। उसके अलावा सीडो हाइपोथायराइडिज्म, सीपो हाइपोपैराथायराइडिज्म, इसमें क्या होता है कि देखिए पैराथायराइड अपना ब्लड में सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जी प्रोटीन है वो खुद रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा पैराथायराइड हार्मोन को। लाइक पैराथायराइड हार्मोन आया, रिसेप्टर से जुड़ा, लेकिन इस रिसेप्टर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है जी प्रोटीन, और इस नहीं रिकॉग्नाइज करने की वजह से जो दिक्कतें होंगी उसकी वजह से होता है हाइपोपैरा और सीडो हाइपोपैराथायराइडिज्म। सीडो मतलब कि नकली, मतलब हाइपोपैराथायराइडिज्म है नहीं, लेकिन लग रहा है कि हाइपोपैराथायराइडिज्म, सिम्टम्स सारे हाइपोपैराथायराइडिज्म, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, पैराथायराइड जो है वो ब्लड में एकदम सही लेवल पे है।
देखिए जी प्रोटीन्स के लिए जो पर्टिकुलर लाइक रिसेप्टर्स की बात कर लें, कि जैसे यहाँ पे जो हमने रिसेप्टर्स बोले, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर की बात करना बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर डेफिनेशन बोले तो लार्ज फैमिली ऑफ सेल सरफेस प्रोटीन्स, लार्ज सेल सरफेस मतलब सेल के सरफेस पे, दैट प्ले की रोल इन सिग्नल ट्रांसक्शन। ये जो होता है इसका अगर स्ट्रक्चर बोले तो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्सेस पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन 7 टाइम्स। मतलब ये मतलब है यहाँ पे एक्चुअली कहता है कि ये एक पर्टिकुलर जो है आपका ये रिसेप्टर है, ये देख रहे हैं पूरा रिसेप्टर है, ठीक है, ये पूरा रिसेप्टर है, और ये 7 बार जो है इन्वेट किया है मेम्ब्रेन को, ऐसे ऐसे एक सुई की तरह ऐसे 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 बाहर गया, देख रहे हैं, एक बार सेल मेम्ब्रेन के अंदर आया, फिर घूम के बाहर गया, फिर अंदर आया, फिर घूम के बाहर गया, टोटल 7 बार ट्रांसफर्स किया। बाहर वाला जो सरफेस है इसको ये जो है एन टर्मिनल, जबकि अंदर वाला जो है सी टर्मिनल है। एन टर्मिनल पे आके हार्मोन्स बाइंड होता है, सी टर्मिनल्स के पास में बैठा होता है आपका जी प्रोटीन्स, ठीक है। अब क्या होता है, जो आपका जो स्ट्रक्चर अगर देखा जाए ध्यान से, तो एन टर्मिनल जो क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा सोलर, जो एन टर्मिनल एक्स्ट्रा सोलर है, यहाँ से जी प्रोटीन होता है, सॉरी बोल दिया था। एग्जाम्पल अगर बोले कि कौन से हार्मोन्स इस रिसेप्टर्स पे काम करेंगे, तो बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हो सकता है, या फिर डोपामिन रिसेप्टर्स जो है इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, किसके, GPCR के, यानी कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के। अगर इनएक्टिवेशन GCPR को इनएक्टिवेट करना है, मान लेते हैं कि इसको इनएक्टिवेट करना है ताकि पूरा प्रोसेस नहीं होता, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ था ये पूरा प्रोसेस जी प्रोटीन का रुक जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो अंदर में सेल क्या करता है कि फॉस्फोराइलेट करता है, सी टर्मिनल को फॉस्फोराइलेट कर देता है बाय द एंजाइम GRK इज जी प्रोटीन रिसेप्टर काइनेस। काइनेस का काम ये होता है फॉस्फोराइलेशन करके इनएक्टिवेट कर देता है, जबकि वहाँ पे फिर आके जुड़ जाता है, इसी सी टर्मिनल से आके जुड़ जाएगा एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं अरेस्टीन। कौन सा बोलता है, अरेस्टीन, जो कि एकदम सब कुछ सारा प्रोसेस को रोक देगा। तो क्या क्या बात की है, GRK आया, इनएक्टिवेट किया, और अरेस्टीन जो है वो कम्प्लीटली रोक दिया। सेम चीज़ जो है, सेम प्रोसेस को हम लोग डिसेंसिटाइजेशन के टाइम पे भी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो है रिसेप्टर जो है वो डिसेंसिटाइज हो जाता है। तो जब आपका बात आएगा जी प्रोटीन्स का, जब क्वेश्चन में लिखने के आएगा कि व्हाट इज़ जी प्रोटीन, 5 नंबर का है कि 10 नंबर का है, आप जी प्रोटीन को डिस्क्राइब कीजिए, उसका फुल फॉर्म लिख दीजिए, लोकेशन बता दीजिए, नॉर्मल मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, ये इन दोनों को बस नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है, बस एक बार ध्यान से नोट्स में देखिए, आपको समझ आ जाएगा। टाइप्स में से टाइप्स की बात नहीं भी कीजिए, बस इसका ये वाला जो लार्ज जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर बता दीजिए, ये आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लिख दीजिएगा तो बहुत बढ़िया है। एसोसिएटेड डिसीज़ लिख सकते हैं, कुछ बुक में है, कुछ बुक में नहीं है, तो आपके ऊपर है, लेकिन ये जो GCPR जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये स्ट्रक्चर बना दीजिएगा यार। एग्जांपल्स याद रखिएगा, दैट इज बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स, डोपामिन रिसेप्टर्स, उसके अलावा जो है इनएक्टिवेट कैसे किया जा सकता है GPCR को, एंड ये 2 नंबर में आ सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जी प्रोटीन्स एंड GPCR।